वज़ीर आज़म का गुर्बत के खात्मे के लिए पाकिस्तान की बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सालाना 15 करोड़ से ज़ायद आमदन वालों पर 1%, 20 करोड़ से ज़ायद आमदन पर 2%, 25 करोड़ से ज़ायद आमदन पर 3%, जबकि सालाना 30 करोड़ से ज़ायद आमदन पर 4% टैक्स लगाने की तजवीज़। टैक्स की आमदन सेहत और तालीम समेत अवामी फलाह के मंसूबों पर खर्च होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल हल किए बगैर तरक्की बेमानी है। वज़ीर आज़म का गवादर में माहीगीरों की कॉलोनी के लिए 200 एकड़ ज़मीन फराहम करने का ऐलान। कश्तियों के लिए 2000 इंजन फराहम करेंगे। नई पाइपलाइन बिछाकर सितंबर में पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। 100 मेगावाट बिजली की फराहमी का काम जल्द मुकम्मल कर लेंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से मुल्क तरक्की की जानिब गामजन। मईशत के दिवालिया होने का खतरा टल चुका है। तमाम इत्तेहादियों ने सियासत के बजाय रियासत बचाने का फैसला किया है। बजट खसारे में कमी के लिए आम आदमी के बजाय साहिब सरबत अफराद पर टैक्स लगाया गया है। BISP के 80 लाख रजिस्टर्ड लोगों को जून में इजाफी 2000 रुपए माहाना सब्सिडी दी गई है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद और माशी तरक्की के लिए पुरअज़्म। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए बेहतरीन इक़दाम किए हैं। 1 जुलाई से सूबे के तमाम हस्पतालों में मुफ्त अद्वियात मैसर होंगी। अवाम को सेहत की मेयारी सहूलतों की फराहमी के लिए हेल्थ कार्ड में मजीद सहूलत देंगे। जल्द सेफ सिटी कैमरे और पूरे पंजाब को साफ बनाने के लिए मनसूबा ला रहे हैं। वज़ीर आला हमजा शहबाज का असेंबली इजलास में इज़हार ख्याल। और कराची शहर में ट्रांसपोर्ट का मसला हल करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। KCR मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए कमेटी कायम। CPEC के तहत मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने पर इत्तेफाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से न्यूज़ शो एट 6 के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और मैं हूं नाज़िया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सिर्फ रॉयल AC/DC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि कमज़ोर तबके की फलाह, मौशी बदहाली का खात्मा और खुद इन्हिसारी की मंजिल का हसूल हमारा विजन है। कौमी वसाइल आवाम की तरक्की पर खर्च होंगे। माशी टीम के इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत ने बड़ी सनतों पर 10% जबकि सालाना 15 करोड़ से ज़ायद आमदन वाले साहिब सरबत अफराद पर गुर्बत में कमी लाने के लिए टैक्स लगाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में तफसील शेयर कर रहे हैं असद यार खान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में आइंदा माली साल के बजट से मुतल्लिक फैसलों से आगाह करते हुए कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने अपने पहले बजट में माशी विजन दिया है। हमारा मकसद अवाम की मुश्किलात का इज़ाला, महंगाई का बोझ कम करना और माशी इस्तेकाम है। साहिब सरबत लोगों को अब किरदार अदा करना है। बड़ी सनतों पर गुर्बत में कमी लाने का टैक्स लगाने का फैसला किया है। बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स यानी गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं साहिब हैसियत लोगों के ऊपर। और इनमें ये शोबे शामिल हैं सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसके अलावा केमिकल्स, बेवरेजेस,
के ऊपर भी ये 10% टैक्स लगाया गया है। वजीर आजम ने कहा कि गुर्बत और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मिसाक मईशत जरूरी है। सालाना 200 अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है, जिसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि साहिब सरवत लोगों पर लगाए गए टैक्स से हासिल होने वाली रकम सेहत और तालीम समेत अवामी फलाह के कामों पर खर्च होगी। एक और टैक्स लगाने की तजवीज़ है। जो अफराद सालाना 15 करोड़ से ज़ायद कमाते हैं, उनकी आमदन पर 1% गुर्बत कम करने का टैक्स लगाया जा रहा है। जो अफराद 20 करोड़ रुपए से ज़ायद उनकी आमदन है, उनके ऊपर 2% टैक्स लगाया जा रहा है। और जो 25 करोड़ रुपए से ज़ायद कमा रहे हैं, उनके ऊपर 3% टैक्स लगाया जा रहा है। 30 करोड़ रुपए से ज़ायद कमा रहे हैं, उनके ऊपर 4% टैक्स लगाया जा रहा है। वजीर आजम ने कहा कि IMF से शराइत तय हो चुकी हैं। माजी की हुकूमत ने IMF से मुआहदे की पासदारी नहीं की, जिसका खमियाजा आज पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। हमने मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए दिल पर पत्थर रखकर मुश्किल फैसले किए। हुकूमत संभालने के बाद हमारे पास 2 रास्ते थे। ज़रूरी इस्लाहात वो करके हम इंतखाबात की तरफ चले जाएं, और दूसरा रास्ता ये था सख्त फैसले करें और पाकिस्तान की डूबती मईशत को संभाला दें। पाकिस्तान को इन संगीन ख़तरात से बचाने के लिए कौमी इत्तेहादी हुकूमत के तमाम ज़ोमा ने जुर्दमंदाना फ़ैसले किए, जिससे यकीनन शॉर्ट टर्म में मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन हम इंशाअल्लाह न सिर्फ इन मुश्किलात से निकल आएंगे, बल्कि पाकिस्तान कायदे आज़म की मंजिल पर रवां दवां होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट की तैयारी में माशी टीम, माहिरीन और तमाम इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बजट में किए जाने वाले इक़दामात पाकिस्तान को माशी खुद निसारी की मंजिल पर गामज़न करेंगे। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि बलूचिस्तान और गवादर के अवाम के मसाइल हल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवादर में तकरीब से उन्होंने खिताब किया, जिसमें उनका ये कहना था कि बलूचिस्तान के लिए तरक्याती बजट में सबसे ज्यादा 100 अरब रुपए रखे गए हैं। उन्होंने मजीद ये कहा कि बलूचिस्तान और जो गवादर के मसाइल हैं, अगर हल ना हुए तो वहाँ के अवाम के लिए ये तरक्की बेमानी है। वज़ीर आज़म की क्या मसरूफियात रही, तफसील जान लेते हैं मोहम्मद नवीद असर से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ग्वादर और बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए संजीदा हैं और मेरे दौरे का मकसद भी ग्वादर और बलूचिस्तान के अवाम से मुलाकात करके उनके मसाइल का हल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क कब तक कर्जों पर चलेगा, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। उन्होंने कहा कि हमें सनत, ज़राअत और दीगर शोबों में खुद कफील होना होगा और गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। चीन ने उस वक्त आके हमारा हाथ थामा। सऊदी अरब ने उस वक्त $1.5 अरब हमें कैश दिया और तेल मुफ्त दिया। इस तरह और भी हमारे जो अमारात, कतर, तुर्की मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान के बड़े साथी रहे। सऊदी अरब ने आपको जब भी आपकी मदद की, कभी आपसे सियासी उन्होंने आपसे कोई शर्त नहीं लगाई। चीन ने कभी शर्त नहीं लगाई, अमारात ने कभी शर्त नहीं लगाई, तुर्की ने कभी शर्त नहीं लगाई, कतर ने कभी शर्त नहीं लगाई। तो आज हमें ज़रूरत है सरमायाकारी की। आज हमें ज़रूरत है कि लाखों करोड़ों आवाम को उनको बुनियादी सहूलतें मुहैया करने की, रोज़गार देने की, महंगाई को कम करने की मैं अपील करता हूँ। अपने से ज़्यादा उनकी हिफाजत करनी चाहिए। क्यों? कि वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में वो हिस्सा डाल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि माहीगीरों के मसाइल का हल और इनसे किए गए वादों की तकमील हमारा फ़र्ज है। उन्होंने कहा कि माजी के मंसूबों में मुजरमाना गफलत का मुज़ाहरा किया गया। माजी में जाए और रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं। पानी इंशाअल्लाह मुहैया किया जाएगा। इसी तरीके से बिजली का मामला है, कई साल से वो खटाई में पड़ा रहा। 100 मेगावाट बिजली लाने के लिए इनको मैंने ये गुजारिश की है कि 2 हफ्ते में कॉन्ट्रैक्टर काम स्टार्ट करे और 3 माह में ये काम मुकम्मल हो, ताकि ये 100 मेगावाट बिजली जो है ये पहुँचाई जाए। अगर ये काम अब 3-3.5 माह में मुकम्मल हो जाएगा तो ये कई साल क्यों ख्वाब खरगोश के मज़े लेता रहा, क्यों सोया हुआ था। ये है वो बुनियादी सवाल, चुपता हुआ सवाल जो हम सबको
अपने आप से पूछना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि माहीगीरों को कश्तियों के 2000 इंजन मेरिट की बुनियाद पर फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सूबाई और विफाकी वज़रा समेत तमाम इदारे बलूचिस्तान की तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आपके मसाइल हल न हो जाएं। जब तक गवादर के बसने वाले और बलूचिस्तान के अवाम, जब तक आपकी जो ज़रूरियात हैं आप तक नहीं पहुंचती और आपको कल भी इत्मीनान नहीं मिलता, बाकी तमाम तरक्याती काम जो हैं वो फिर बेमानी रह जाएंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ग्वादर यूनिवर्सिटी के हवाले से फंड जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा 100 अरब रुपए रखे गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने माहीगीरों की कॉलोनी के लिए 200 एकड़ जमीन फराहम करने का भी ऐलान किया। तकरीब से खिताब में वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा कि ग्वादर की तरक्की बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की है। उन्होंने कहा कि सूबाई बजट में ग्वादर के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए खतीर रकम रखी गई है। ग्वादर सेंटर में मौजूद मकामी माहीगीरों ने वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को अपने मसाइल से आगाह किया। उन्होंने एक माह की कलील मुद्दत के दौरान ग्वादर के दूसरे दौरे पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम के दौरे के मौके पर ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंडस अस्पताल के माबैन आलमी मेयार की सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी किए गए। अस्पताल ग्वादर के मकामी अफराद को इलाज मुआलजे की जदीद सहूलतें फराहम करेगा। इस मौके पर वजीर आजम को ग्वादर में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई, जिसमें उन्हें ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मंसूबों पर तफसीलात से आगाह किया गया। इससे बड़ी और जुल्म और ज्यादती इस कौम के साथ क्या हो सकती है? पैसा भी आया हुआ है फिजिबिलिटी स्टडी और दिस इज वेरी सैड एंड अनएक्सेप्टेबल। सॉरी, वी विल डू इट इंशाल्लाह। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मौजूदा हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ फ्राहम करने की हद्दुल इम्कान जो है वो कोशिश कर रही है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म ने जो रिलीफ पैकेज दिया है उसके तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा हो, चीनी हो, खुदनी तेल हो, दालें हो या चावल बाजार के मुकाबले में सस्ते दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। ये नाज़रीन इसी सिलसिले में तफसील शेयर कर रहे हैं ज़फ़रुल्लाह खान। अशियाए खुर्द-उन-नोश पर रिलीफ पैकेज की फराहमी के लिए मुल्क भर की तरह मुल्तान रीजन के 90 यूटिलिटी स्टोर्स भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिए गए हैं। रीजन भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, दालों और घी समेत मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरिया पर 20 रुपए से लेकर 300 रुपए तक राय दी गई है। मुल्तान के स्टोर्स पर भी आटा हम 10 केजी का बैग 400 रुपए का और 20 केजी का जो 20 किलो का थैला है वो हम इस वक्त 800 रुपए का दे रहे हैं। इसके साथ दालों पर भी सब्सिडी है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज के तहत अशिया की सस्ते दामों फराहमी को खुश आइंद करार दिया है। बहुत अच्छा निज़ाम है, यहाँ पे घी भी सस्ता मिल रहा है और चीनी भी दे रहे हैं और आटा भी, और सब चीज़ें सही है, मेयारी चीज़ें हैं सब। तमाम बहुत ज़्यादा महंगाई से तंग है, परेशान है, लेकिन यहाँ ये रिलीफ मिल रहा है लोगों को और लोग ले रहे हैं, आसानी से मिल रही है हर चीज़ सहूलत के साथ। वफाकी हुकूमत अवाम को खाने पीने की सस्ती अशिया फ्राहम करने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के इस विजन के तहत यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए कम आमदनी वाले अफराद को बराह रास्त सब्सिडी दी जा रही है। महंगाई से पीसी हुई अवाम गवर्नमेंट के इस रिलीफ पैकेज से मुस्तफ़ीद हो रही है। ज़फ़रुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। जनाब वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कौमी असम्बली बजट बहस को समेटते हुए कहा है कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। बजट खसारा 8.8% रहा। वो कहते हैं कि अखराजात ज़्यादा और आमदन कम है। इत्तेहादियों ने मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे जैसे मुश्किल फैसले किए हैं। अमीरों और बड़ी कंपनीज पर टैक्स लगाया है, गरीबों पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से उनका कहना था कि लाखों लोगों को पेट्रोल पर सब्सिडी दे रहे हैं। तफसीलात क्या हैं, जान लेते हैं राना इफ्तिखार अहमद की इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में हुआ। ऐवान में आइंदा माली साल के बजट पर बहस समेटते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि तमाम इत्तेहादियों ने सियासत की बजाय रियासत बचाने का फैसला किया। जो डिफ़ॉल्ट की नैच पे ये लेकर आए थे पीटीआई वाले, उससे हमने मुल्क को बचाया है। हमारे मेंबरान ने बहुत साथ दिया, सियासी लीडरशिप ने बहुत साथ दिया। कहाँ 40 अरब रुपए में पूरी सिविल हुकूमत चलती है और कहाँ 120 अरब रुपए की सब्सिडी इमरान खान साहब के प्रोग्राम के मुताबिक पेट्रोल और डीजल में दी जा रही थी। वो हमने एक मुश्किल फैसले लिए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि बजट में मईशत के तमाम शोबों पर तवज्जो दी गई है। खास तौर पर ज़राई खुद कफालत के लिए किसानों को भरपूर मराद दी गई हैं। कॉटन सीड्स के ऊपर टैक्स हटा दिया था, बजट के अंदर खल पे भी टैक्स हटा दिया है। कॉटन केक्स होते हैं उसके ऊपर भी टैक्स हट गया है। इससे ज्यादा किसान दोस्त बजट मेरे ख्याल से
पिछले 10-20 सालों में पाकिस्तान में नहीं आया होगा। मुल्क जो है वो खुर्दनी तेल में खुद कफील होगा। हम इसको इंशाअल्लाह ताला फिर गंदम में खुद कफील करेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि बजट में गरीब और कमजोर तबके को रिलीफ दिया गया है। गरीबों के ऊपर कम से कम बर्डन करने की कोशिश की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक सस्ती पेट्रोल डीजल स्कीम शुरू करी है। 80 लाख लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड लोग हैं। 16 अरब रुपए उनको एक्स्ट्रा दिए गए। इसके अलावा 40 लाख लोग अब तक हमको मैसेज कर चुके हैं 786 पे, और जिसने नहीं किया है 40,000 से कम आमदन के लोगों को उन हर घर के अंदर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो करें। 10 लाख लोगों को उनसे हम रजिस्टर कर चुके हैं और उनको भी इस महीने पैसे चले जाएंगे। इसी तरह यूटिलिटी स्कोर्स कॉरपोरेशन पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम किया है जिसके तहत आटा, चीनी और घी सारा साल सस्ता दिया जाएगा। वज़ीर खजाना ने कहा कि अमीरों और बड़ी कंपनियों पर टैक्स बढ़ाया गया है। इसके साथ दुकानदारों को भी टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर खजाना ने बजट सेशन के दौरान ड्यूटी देने वाले कौमी असम्बली, सेनेट, पीटीवी न्यूज़ और दूसरे इदारों के मुलाजमीन को 2-2 अजाजिये देने का भी ऐलान किया। कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 5 बजे होगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहते हैं कि मौजूदा जमहूरी हुकूमत बड़ी मेहनत से गुज़श्ता हुकूमत की मईशत को लगाई गिरहें खोल रही है। उनका कहना था कि हफ्तों में नहीं दिनों में माशी हालात बेहतर हो जाएंगे। वफाकी वज़रा सैयद खुर्शीद शाह और सरदार अयाज सादिक ने कहा कि हमने अपनी सियासत की बजाय रियासत बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए हैं। कौमी असम्बली बजट इजलास की तफसील बता रहे हैं राहील अंसार। कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मुल्की मईशत की नाजुक हालत पर तमाम इत्तेहादी बेहद परेशान थे। गुज़श्ता हुकूमत ने मुल्की मईशत में जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी। जिस मुल्क में सिर्फ इंपोर्ट में $3 बिलियन कस्टम ड्यूटी का लॉस हो, उस मुल्क की इकोनॉमी जो है वो किस तरह ठीक हो सकती है? वो हर वक्त जो है भीख ही मांगता रहेगा। वो हमारे मुल्क के अंदर ऐसे वसाइल मौजूद हैं कि हमें लोगों के पास कुछ को लेके जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईमानदारी की जरूरत है। अभी वसाइल के वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि मुआशरे में तंबाकू नोशी के बढ़ते हुए रुझान की हौसला शिकनी के लिए सिगरेट साज इदारों पर टैक्स बढ़ाया जाए। ये जो बजट है वो तकरीबन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फेवरेट बजट है। 10 साल अगर आप एग्रीकल्चर को ये सपोर्ट देते रहे तो मैं चैलेंज करता हूँ कि 10 साल के बाद पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा। कोई कर्जा नहीं मांगेगा, कोई IMF के नहीं पास जाएगा, न वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा, अपने किसानों के पास जाएगा और वो ही इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकते। इक्तिसादी अमूर के वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि बहुत मुश्किल मुआशी हालात में सबसे बड़ा चैलेंज आलमी मालियाती इदारों और दोस्त मुल्कों का पाकिस्तान पर कम होने वाला एतमाद बहाल करना था। जिस दौरान वो धरने की बात कर रहे थे, एजिटेशन की बात कर रहे थे, उन्हीं दिनों में पाकिस्तान की टीम IMF से नेगोशिएट कर रही थी, उन्हीं दिनों में बाकी ममालिक से नेगोशिएट कर रही थी। उन्होंने पूरी कोशिश की अपने इक़्तिदार की खातिर, कभी अमेरिका को बुरा, कभी यूरोपियन यूनियन को बुरा, सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए। मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये हुकूमत सुर्खरू हुई। बजट बहस में हिस्सा लेते हुए महनाज अकबर अजीज, मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली और वजीहा कमर ने कहा कि ये मतवाजन बजट है। उन्होंने कहा कि वफाकी मिजानिये से गरीबों की मुश्किलात कम होंगी। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, बड़ी मेहनत से मईशत की जो गिरहें लगाई हैं पिछली हुकूमत ने, उनको खोला जा रहा है और इंशाअल्लाह हफ्तों में नहीं दिनों में जो है हम बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए मईशत को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब का भी कुछ ऐसा ही ख्याल है। उन्होंने भी यही कहा कि जनाब हमने मिलकर कोशिश करनी है और मिलकर जो कोशिश की जा रही है उसमें पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि अमीरों और बड़ी कंपनियों पर बाकायदा अलग से टैक्स लगाया जा रहा है। अब मईशत को बेहतर करने के ये इक़दामात जो मौजूदा हुकूमत उठाती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि आज शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान भी किया है, मिफ्ता इस्माइल साहब भी कहते हैं, तमाम कौमी असम्बली में जो इनके इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी हुकूमत है, वो सब यही कहती हुई नज़र आती है। अब क्या इनका किस तरह से प्लान है, क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं और इसका इम्पैक्ट कितना आएगा, इस पर बात करने के लिए द मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड कंसर्न पर्सन जमशेद अख्तर शेख साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है और आप सीनियर नायब सदर हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जमशेद साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमें वक्त देने का, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने का।
फाइनली यानी ये खबर सुनने को मिल रही है कि जनाब अमीरों पर और बड़ी कंपनियों पर अलग से टैक्स लगाया जा रहा है, जैसे कि आपके इल्म में भी होगा कि 30 करोड़ से ज़ायद जो आमदन है वो 4% टैक्स उस पर लगाया जा रहा है। इसी तरह स्लैब्स बनाई गई हैं नीचे भी। ज़रा शेयर कीजिएगा, एक तो ये जो कदम उठाया गया है ये किस हद तक जो है हमें हमारी मईशत को सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा, और ओवरऑल जो इक़दामात इस बजट के तहत उठाए जा रहे हैं, जो कोशिशें की जा रही हैं, किस हद तक और कब तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब तक इम्पैक्ट हम देख सकेंगे इसका? जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं ये जो मुश्किल फैसले इस वक्त करने पड़ रहे हैं हुकूमत को और हुकूमत इत्तेहाद पूरे को, ये इस वक्त की ज़रूरत है जी। मैं समझता हूँ ताजर बरादरी भी ये समझ रही है कि ये सख्त फैसले नागज़ीर हो गए थे, जिसकी वजह से मुल्क दिवालिया होने से इंशाल्लाह बच गया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो टैक्स लग रहे हैं इस वक्त सुपर टैक्स के नाम से, जो अभी आपने जिक्र किया है, इसमें 15 करोड़ वाले को 1% है, 20 करोड़ वाले को 2% है, इसी तरह 25 वाले को 3 है और 4% है 30 लाख वाले पे। ये हुकूमत का बड़ा अच्छा फैसला है, मगर ये अच्छा तभी ये साबित होगा कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो सुपर टैक्स जिन पे लगा है, अगर वो खुद अब्जॉर्व करें इसको, अगर वो इसको शिफ्ट करते हैं नीचे आम पब्लिक पे, तो फिर तो वही महंगाई का जो हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि ना हो, बावजूद हुकूमत की कोशिशों के कोई ना कोई मसला आ खड़ा होता है। हुकूमत के बहुत अच्छे फैसले हो रहे हैं जी, और इन फैसलों से अगर हम बिन हैसल कौम इस वक्त हम देखें कि ये हर एक फर्द पे फर्ज है कि वो इस वक्त कतई नज़र इससे कि वो पार्टी एफिलिएशन कहाँ है, किस पार्टी के साथ उसका तल्लक है, हमें देखना है कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, और इसमें सबको हिस्सा डालना चाहिए। जैसे सुपर टैक्स है, इन्हें खुद ऑब्जर्व करना चाहिए, इनकम पे जो है अपनी इनकम को लेस करें 1%, जहाँ 2%, 3%, 4% लेस करें, ताकि ये नीचे शिफ्ट लोगों पे महंगाई का असर ना आए। और बाकी भी मैं कहूँगा कि हर आदमी को चाहिए कि वो अपने बसात के मुताबिक अखराजात करने की कोशिश करे, जो बहुत मुश्किल है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर आदमी के लिए मुश्किल बना हुआ है, पेट्रोल की कीमतों की वजह से भी और बाकी तमाम अजनास की वजह से। इस पे अजनास पे भी हुकूमत ने जो ज़रूरी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आटा, चीनी, दाल, चावल, इस पे भी सब्सिडी दी है, ये भी बहुत अच्छा इकदाम है। और इसी तरह क्योंकि हमारे अखराजात ज़्यादा है और हमारे इस वजह से आमदन कम होने की वजह से बजट खसारा भी आ रहा है, जिसको हमने सब ने मिल के पूरा करना है कि किसी तरीके से हम जो कशकोल है उसको कम से कम इस्तेमाल करें, और इसको बिलाखिर जैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि इसको हम ख़त्म करें। और इसमें मिलहसल कौम, मैं समझता हूँ कि सबको इस वक्त अपना हिस्सा डालना है जी, और उसके मुताबिक ही तभी पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। और ये जैसे डॉलर का रेट भी कम हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इन इक़दामात की वजह से फिर भी जल्दी से मैं इसी जानिब आना चाह रही थी। हम अगर बात करें मईशत के हवाले से, तो जिस तरह से वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने फरमाया कि जो पाकिस्तान है उसको हमने दिवालिया होने से बचा लिया है। फिर हमने ये भी देखा कि चीन के हवाले से भी अगर हम बात करें तो उधर से भी हमें सपोर्ट मिल रही है, IMF के हवाले से भी हमारी जो शराइत हैं वो तय पा चुकी हैं। फिर अगर हम बात करें ग्रे लिस्ट के हवाले से बड़ी अच्छी हमें खबर सुनने को मिली। ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो अब आप मईशत को किस डायरेक्शन में जाता हुआ देख रहे हैं? कि आपको लग रहा है कि जिस तरह से हुकूमत भी कह रही है कि जिस तरह से मईशत फंसी हुई थी भंवर में, उससे हम काफी हद तक निकाल चुके हैं मईशत को? हाँ, ये अभी कहना का बस वक्त है कि हम निकाल चुके हैं। मैं समझता हूँ कि अभी हमें इसमें कोशिशें जारी हैं, और इंशाल्लाह ताजर बरादरी भी ये समझती है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये समझता है कि इसमें हमें अपना हिस्सा डालना है। अभी हम कह दें कि ये इन इक़दामात से फौरी तौर पे रिलीफ आ जाएगा, तो मैं नहीं समझता और हमारी ताजर बरादरी भी नहीं समझती। इसको टाइम तो लगना है, मगर ये जो इक़दामात हैं अगर इनको प्रॉपरली अमली जामा पहनाया जाए और इसके मुताबिक अगर चला जाए तो कोई दो राय नहीं है। जैसे IMF का प्रोग्राम भी फाइनल होने को है और तकरीबन हुआ है, सेक्रेटर होने फाइनल उसका होना रहता है
चाइना ने भी कमिटमेंट की है, इसी तरह हमारे इस्लामी ममालिक ने भी हमसे वायदे किए हैं, मगर आखिर में तो हमें अपने पैरों पे खुद ही खड़ा होना है ना जी। कब तक हम ऐसे चलेंगे? और इसके लिए हमें मिल हैसल कौम, हमें सबको अपना अपना हिस्सा डालना है। और मैं कह रहा हूँ कि जो हमें छोटे ताजर हैं, जो दुकानदार हैं, इन पे भी बड़ा सख्त वक्त है, और टाइमिंग के लिहाज से भी मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर वो रिलैक्सेशन दे सकते हैं, क्योंकि आगे आ रहा है ईद का समय भी आ रहा है जी, तो लाइट जो ना जलाएं और दुकानें 10 बजे तक कर लें, अपनी लाइट की वजह, अपनी लाइट से दुकानें खोल लें, तो उसमें भी थोड़ा सा रिलीफ चाहिए जी लोगों को। जी बिल्कुल रिलीफ चाहिए, और इसी तरह की एक्टिविटीज़ से डेफिनेटली मईशत जो है बेहतर होती नज़र आएगी। जमशेद अख्तर शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, वक्त दिया हमें, और मईशत के हवाले से जो है वो सैर हासिल गुफ्तगू हुई कि किस तरह से क्या इक़दामात जो हैं उठाए जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत की तरफ से, कब तक इसका इम्पैक्ट जो है वो आता हुआ हमें नज़र आएगा। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा वापस आते हैं। ज़िंदगी में आती हैं, ट्रॉमास आते हैं। मैंने ये सीखा था 14 साल पहले जब कार हादसा हुआ, उस वक्त मैं ये सवाल पूछती थी, अल्लाह ताला वाई मी, मेरे साथ ये क्यों? अगर देखें किसी शख्स को चोट लगती है जी, तो वो मर्द या खातून का उसका ताल्लुक नहीं होता, दर्द उसको उसी तरह से होता है। ट्रॉमा हर शख्स की ज़िंदगी में मौजूद है, लेकिन हम उस ट्रॉमा को जज नहीं कर पा रहे और हम उसके साथ ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बचपन से एक चीज़ से मसला होता था कि जब मुझे कोई खूबसूरत बुलाता था तो मैं चिढ़ जाती थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इस्लाम की तारीख उलुल अज़मी, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी पड़ी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ। नाज़रीन खुश आमदेद। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि डिसइंफॉर्मेशन के मसले से निपटने के लिए मौसर लाहे अमल बनाने के साथ साथ लोगों में आगाही पैदा करने की भी ज़रूरत है। जी हाँ, और उन्होंने ये बात ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के इफ्तिताही इजलास से वर्चुअल खिताब में कही है। तफसील बता रही हैं नमरा सुहेल। डिसइंफॉर्मेशन मुहिम के तदारुक, इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों के फ़रोग के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पर मुश्तमिल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का इफ्तिताही इजलास न्यूयॉर्क में हुआ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इजलास से वर्चुअल खिताब में कहा कि डिसइंफॉर्मेशन मौजूदा दौर का बड़ा मसला है। दूसरे ममालिक समेत पाकिस्तान डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का निशाना बन चुका है। Pakistan and our people have been the victims of targeted campaigns of disinformation. The exponential proliferation of disinformation, especially through online platforms and social media, has spread social discord, fostered hate speech, racism, discrimination, xenophobia, Islamophobia, and exasperated competing nationalisms and interstate tensions and conflict. This pandemic of disinformation must be confronted, countered, and defeated at the national and international level. इजलास की मेज़बानी करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स रुकन ममालिक को गलत मालूमात के फैलाव का मुकाबला करने और इस हवाले से आगाही फराहम करने का मौसर प्लेटफॉर्म है।
منیر اکرم نے کہا کہ غلط معلومات کا مقابلہ کرنا عالمی سطح پر مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اجلاس میں اقوام متحدہ کی انڈر سیکرٹری جنرل برائے گلوبل کمیونیکیشنز، اقوام متحدہ کی ڈپٹی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق سمیت مختلف ماہرین نے ڈس انفارمیشن مہم کے تدارک، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے فروغ کے لیے عالمی برادری کے مل کر کام کرنے اور تعاون پر زور دیا۔ نمرا سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ صوبے کے عوام کی فلاح اور ان کی معاشی ترقی میرا عزم ہے اور اس میں رکاوٹ بننے والوں سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ ایوان اقبال میں بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے لانگ مارچ میں کے پی پولیس ہتھیاروں سے لیس تھی اور ہم نے ان کے انتشار پھیلانے کے سارے منصوبے ناکام بنائے۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ صدر مملکت عارف الوی کو تاریخ بطور آئین شکن صدر یاد رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام تر معاشی مشکلات کے باوجود آئندہ مالی سال کے بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے بہترین اقدامات کیے گئے ہیں اور یہ بجٹ ہر لحاظ سے متوازن اور عوام دوست بجٹ پیش کیا گیا ہے، جس میں نہ صرف مستحق افراد کے لیے اشیاء خورد و نوش پر سبسڈی بلکہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے بھی ریکارڈ فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ ایوان میں پنجاب منسٹرز ترمیمی بل، اسمبلی آف پنجاب سیکریٹریٹ بل، اسمبلی آف پنجاب پریویلیج بل اور پنجاب لوکل بل 2022 کی بھی منظوری دی گئی۔ بعد میں اجلاس 27 جون دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر برائے ریلوے اور وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیق نے اپنے وفد کے ہمراہ کراچی میں ملاقات کی۔ اس اجلاس میں سول ایویشن کا سہون، حیدرآباد اور بختاور ایئرپورٹس کو بحال کرنے کے لیے معائنہ کرنے، سندھ حکومت اور سول ایویشن کے درمیان بی آر ٹی ریڈ لائن ڈپو کا مسئلہ حل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں کے سی آر منصوبے کو سی پیک کے تحت تیز کرنے پر اتفاق بھی کیا گیا۔ اجلاس میں تھر کوئلے کی کانکنی کو کھوکھرا پار سیکشن تک ملانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ کہنا ہے کہ ریلوے لائن بچھانے سے پورے ملک میں کوئلہ ٹرانسپورٹ ہو سکے گا۔ جناب، جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں ہائم ٹیکسٹائل کی عالمی نمائش ہو رہی ہے، جہاں پاکستانی ٹیکسٹائل کی مصنوعات اپنے منفرد اور دلکش اسٹائل اور اعلیٰ معیار کی بنا پر خریداروں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اور اس سے پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مزید برآمدی آرڈر ملنے کا امکان ہے۔ جی ناظرین، بین الاقوامی تجارتی میلے کی تفصیل بتا رہے ہیں جرمنی سے ہمارے نمائندے شبیر احمد کھوکھر۔ یورپ کے تجارتی سینٹر فرینکفرٹ میں سال بھر مختلف عالمی نمائشیں ہوتی ہیں، جن میں پچھلے 49 سال سے جاری ہائم ٹیکسٹائل میلے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ کرونا پابندیوں کے خاتمے کے بعد 2 سال کے وقفے سے ہونے والے میلے میں 63 ملکوں سے 2300 ٹیکسٹائل کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں۔ پاکستان کی 129 کمپنی پر مشتمل تجارتی وفد بھی نمائش میں شرکت کر رہا ہے، جن میں سے 44 ٹیکسٹائل کمپنیاں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے زیر اہتمام نمائش میں شامل ہیں۔ رسپانس اچھا ہے، کافی کسٹمرز آ رہے ہیں۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان ہے، انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے، ابھی تک بہت اچھا رسپانس ہے، لوگوں کو پروڈکٹس بہت پسند آ رہے ہیں۔ ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بڑھ کے رسپانس ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پاکستان عالمی نمائش میں شرکت کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پاکستان میں تیار کی جانے والی مصنوعات کی نمائش کے لیے پاکستانی پویلین قائم کیا ہے۔ جرمنی میں پاکستان کے قونصل جنرل زاہد حسین نے پاکستانی پویلین کا دورہ کیا اور پاکستانی نمائش کنندگان کو دی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ ہماری کیپیسٹی ہوم ٹیکسٹائل کے سیکٹر میں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ پاکستانی نمائش کنندگان کے حوصلے بلند ہیں اور انہیں فرینکفرٹ سے بڑے پیمانے پر برآمدی آرڈرز حاصل ہونے کی توقع ہے۔ ہائم کا تجارتی میلہ یورپ میں ٹیکسٹائل مصنوعات متعارف کرانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ عالمی تجارتی میلے میں شرکت سے قومی برآمدات اور خاص طور پر ٹیکسٹائل کی برآمدات کے فروغ میں مدد ملے گی۔ شبیر احمد کھوکھر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فرینکفرٹ، جرمنی۔ اور ناظرین، سینٹ کی قائمہ کمیٹی سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیکریٹری سائنس نے بتایا کہ بجلی کی بچت کے ادارے نیکا کا کنٹرول وزارت سائنس کو دے دیا گیا ہے۔ مجلس قائمہ کا اجلاس سینیٹر شفیق ترین کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ ایم ڈی نیکا نے بتایا کہ ان کا ادارہ پاور، ٹرانسپورٹ سیکٹر، بلڈنگ، انڈسٹریل اور زرعی شعبے میں بجلی کی بچت پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی بچت کے فنڈ کی ری اسٹرکچر کریں گے۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف سے ہونے والے سیمینار میں نیکا کی جانب سے فراہم کردہ خدمات، پاور، ٹرانسپورٹ اور انرجی کے شعبے میں فوکل پرسن یار محمد کی خدمات کو سراہا گیا اور انہیں شیلڈ سے نوازا گیا۔
सेंटर फॉर एयर स्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के ज़रिए तमाम इस्लामाबाद में खलल डालने वाली टेक्नोलॉजीज़ और जंग का मुस्तकबिल के उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन का कहना था कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर और मुनहसर ममालिक के लिए हम कदम रहना मुश्किल नज़र आता है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में तहकीक व तजदीद का बुनियादी ढांचा नहायत कमज़ोर है, जिसे मजबूत बनाने की अशद ज़रूरत है। मुकर्रीन ने इस बात पर रोशनी डाली कि मज़मूम मकासद रखने वाले ममालिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए दूसरे ममालिक के दिफाई निज़ाम को नाकारा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके नताइज ख़तरनाक साबित होंगे। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क की खुददारी और कौमी सलामती के लिए पाकिस्तान उभरती हुई और खलल डालने वाली टेक्नोलॉजीज़ पर उबूर हासिल करे और इन्हें मुल्क की तरक्की के लिए बरूए कार लाए। नाज़रीन, न्यूज़ शो एट 6 में दीगर खबरें भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ये शाहरा है ताकत की, ये शाहरा है इक्तिदार की, पार्लिमान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले, कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात, स्ट्रेट फ्रॉम शाहराह रसूल। गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सियाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व मेहराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार। देखिए चौथा सुतून जुमा, हफ्ता और इतवार, सिर्फ PTV न्यूज पर। नाज़रीन, सनीपैक्स रावलपिंडी में एहसन खान और आयशा उमर की आने वाली फिल्म रहबरा के प्रीमियर का इनेकाद किया गया। अनीसा वान की रिपोर्ट देखिए। मरनिच ते मारनिच टाटी जा सकती है। बबली बबली बबली। एक बिल्डर की कहानी पर मबनी फिल्म रहबरा को मुल्क की खूबसूरत लोकेशंस पर शूट किया गया है। रहबरा के प्रीमियर पर लीड कास्ट, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने शिरकत की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अदाकारों का कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री मुल्क का सॉफ्ट इमेज दुनिया में लेकर जाती है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के जरिए शहरियों को अच्छी इंटरटेनमेंट मिलेगी। आइए हमारी फिल्म रहबरा देखिए। मैं आयशा, हम सब लोग आप लोगों के साथ बैठ के सिनेमा में फिल्म देखेंगे। बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने कि टैक्सेस जो है खत्म कर दिए हैं फॉर दिस इंडस्ट्री, व्हिच इज ग्रेट। फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर ने कहा कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बेहतरी की जानिब गामजन है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से इंडस्ट्री के लिए किए जाने वाले इकदामात खुशाइन हैं। फिल्म रहबरा की मुल्क भर के सिनेमा घरों में नुमाइश का आगाज जुम्मे से हो रहा है। अनीसा वान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, रावलपिंडी। जी, ये तो बात हो गई फिल्म की। अब चलते हैं लाहौर की जानिब, जहां अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में अदब व सकाफत का जो कि गहवारा बन चुका है, वहां पर पूरे पाकिस्तान से आर्टिस्ट हों, दानिश्वरों हों और उनके फ़न अदब और तख्लीकी सलाहियतों को उजागर किया जाता है। इस इदारे के तारीखी खदोखाल और इफादियत के हवाले से बता रही हैं हमारी नुमाइंदा वरदा सलीम। अलहमरा आर्ट काउंसिल की तारीख 70 साल पुरानी है। 1948 में अदब और सकाफत के दिलदादा लोगों ने तहरीक शुरू की और पाकिस्तान आर्ट काउंसिल की बुनियाद रखी।
10 नवंबर 1949 को अब्दुर्रहमान चुगताई की पहली तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद अलहमरा आर्ट सेंटर में किया गया। पाकिस्तान में पहली बार सकाफती ताल्लुकात का आगाज भी इसी आर्ट कौंसिल से हुआ। ये आर्ट गैलरी अपनी नोयत की मुनफरिद जगह है, जहाँ यंग आर्टिस्ट अपने फनपारों के जरिए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। यहाँ पर फनो अदब, गुलकारी, सवरी, मौसीकी की तरबियत दी जाती है। फनून लतीफ़ा की तरवीज के लिए फिरोजपुर रोड पर अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स भी कायम किया गया, जबकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर भी यहाँ मौजूद है। अलहमरा आर्ट कौंसिल जहाँ हमारी नई नस्ल को अजमत रफ्ता से शनासा करने की काविशें कर रहा है, वहीं पर सूबों के दरमियान सकाफती हम आहंगी को भी फरोग दे रहा है। पर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, सावन भादों में बादल अगर जमकर बरसे और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो तो कैसे निपटा जाए? हुकाम ने पेशगी इंतजामात की तैयारी शुरू कर दी है। इस्लामाबाद में इसी सिलसिले में मॉनसून कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया है। मरियम मलिक ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। प्री मानसून बारिशों ने इशारा दे दिया, आपके सावन बरसा तो बहुत बरसेगा। हुकाम ने जल थल एक कर देने वाली बारिशों से निमटने के लिए पेशबंदी शुरू कर दी। इस्लामाबाद में मानसून के उन्वान से मुनक्किद कॉन्फ्रेंस में इंतजामात का जायजा लिया गया। चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इकदामात की जरूरत है। इंसानी जिंदगियां बचाना सबसे अहम है। मौसम का हाल बताने वालों ने शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया तो फ्लड कमीशन ने अपनी तैयारियों से भी आगाह किया। इरिगेशन स्ट्रक्चर्स की हमने देखभाल करनी है। अगर वहाँ पे कोई वल्नरेबल एरिया है तो उसको हमने स्टोन पिचिंग के जरिए और फ्लड फाइटिंग मटेरियल के लिए स्टॉप करना है। शहरी इलाकों में जहाँ पे पानी की निकासी का इंतज़ाम नहीं है उसको हमें इंश्योर करना है। 29-30 से हल्की बारिशों से स्टार्ट होगा, लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते में थोड़ा सा इसमें इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें ज्यादा बारिशें भी हो सकती हैं। कॉन्फ्रेंस में स्पार्को, सीडीए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदों ने शिरकत की और इस बात पर इत्तफाक किया कि मानसून के लिए तैयारियों को मुकम्मल किया जाए और हंगामी सूरत हाल में अवामी इतला के मौसर निज़ाम बिलखसूस मीडिया के जरिए आगाही को यकीनी बनाया जाएगा। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। जी, मरियम मलिक की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज़ एट 6 अपने अख्ताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे इलाकाई खबरों के साथ, आप हमारे साथ रहिएगा।